अभी तक इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ, क्या आश्वासन मिले, क्या आप कहां कहां गए, पूरा समझाएं। देखिए, बड़ी विडंबना ये है कि आज से 2015 में जब बीजेपी सरकार थी प्रदेश में, तब इन्होंने मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का गठन किया। उसमें इन्होंने 15 तरह के कोर्स चलाए, अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दिया, अलग अलग कोर्स बना दिए। उसके इसमें एजुकेशन करेगा वही बंदा जाके आगे डिप्लोमा लेगा और वो जाके आगे उस विभाग को संभालेगा। लेकिन 2015 से आज 25 आ गई, 5 कोर्स ऐसे हैं, डीएमएलटी, डीआरटी, ईसीजी, ऑप्थेल्मिक और डेंटल टेक्नीशियन, जिनके सेवा नियम बने हो उनकी वैकेंसी आती है। पैरामेडिकल के नाम 15 में से 10 की सेवा नियम नहीं बने। बिल्कुल। अभी 10 साल में लगभग कितने बैच निकल गए? 5 बैच निकल गए, और 5 बैच के लिए 10 कोर्स में कोई वैकेंसी नहीं। 2 साल में 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं ये लोग, क्योंकि इनके एग्जाम टाइम पर कंडक्ट नहीं करवाते। फिर करवाते भी हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ की कॉपियां डॉक्टरों से चेक करवाते हैं, जो 10%, 20% रिजल्ट रहता है। जहाँ 25 सीटें वहां 2 बच्चे पास होते हैं। तो जो पास छात्रों का क्या काम होता है? पढ़ना, आगे बढ़ना, एग्जाम देना, देश का नाम रोशन करना, ये तो मॉरल साइंस की बातें हैं। लेकिन छात्रों का आज के वक्त में रियलिटी में काम हो चुका है। पहले पढ़ना, फिर पढ़ने के लिए लड़ना, लड़ने के लिए आंदोलन करना, कोर्ट में जाना, और फिर अपने धुंधले भविष्य के लिए चिंता करते रहना, एज खत्म हो जाना पढ़ाई की, और उसके बाद दर दर भटकते रहना। ये सुनने में बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है। और यही हो रहा है राजस्थान में पैरामेडिकल के छात्रों के साथ भी, जहां पर तकरीबन 10 साल पहले, क्योंकि लगातार अब चिकित्सालय बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, उस मंशा के साथ अलग अलग कोर्सेज कर दिए। ओटी का कोर्स अलग होगा, ब्लड बैंक का कोर्स अलग होगा, सबके कोर्सेज अलग अलग कर दिए ताकि सब दक्ष लोग मिले। लेकिन कोर्स बनाने के साथ साथ भूल गए सेवा नियम बनाना, वैकेंसी निकालना। और उस बात को लेकर 10 साल से ये छात्र लगातार आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर छात्रों को पूरी तरह से नेतृत्व करने वाले देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, अभी तक इस मुद्दे पर क्या कुछ हुआ, क्या आश्वासन मिले, क्या आप कहां कहां गए, पूरा समझाएं। देखिए, बड़ी विडंबना यह है कि आज से 2015 में जब बीजेपी सरकार थी प्रदेश में, तब इन्होंने मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का गठन किया। उसमें इन्होंने 15 तरह के कोर्स चलाए, अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट दिया, अलग अलग कोर्स बना दिए। उसके इसमें एजुकेशन करेगा वही बंदा जाके आगे डिप्लोमा लेगा और वो जाके आगे उस विभाग को संभालेगा। लेकिन 2015 से आज 25 आ गई, 5 कोर्स ऐसे हैं, डीएमएलटी, डीआरटी, ईसीजी, ऑप्थेल्मिक और डेंटल टेक्नीशियन, जिनके सेवा नियम बने हो उनकी वैकेंसी आती है। पैरामेडिकल के नाम 15 में से 10 की सेवा नियम नहीं बने। बिल्कुल, 10 ऐसे हैं। ऑपरेशन थिएटर है, ब्लड बैंक है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, इमरजेंसी और ये कितने साल का कोर्स होता है? ऑर्थोपेडिक है, ये 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन यानी कि अभी 10 साल में लगभग कितने बैच निकल गए? 5 बैच निकल गए, और 5 बैच के लिए 10 कोर्स में कोई वैकेंसी नहीं। उसमें दूसरी एक विषय ये भी है कि 2 साल में 3-3, 4-4 साल लगा देते हैं ये लोग, क्योंकि इनके एग्जाम टाइम पर कंडक्ट नहीं करवाते। फिर करवाते भी हैं तो पैरामेडिकल स्टाफ की कॉपियां डॉक्टरों से चेक करवाते हैं, जो 10%, 20% रिजल्ट रहता है। जहाँ 25 सीटें वहां 2 बच्चे पास होते हैं। तो जो पास होके निकल जाते हैं वो क्या प्राइवेट नौकरियों की तरफ जाते हैं? यही बहुत दुर्भाग्य हमारे साथ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5-5, 7-7 हजार की नौकरियां करनी पड़ रही है, क्योंकि 10 कोर्स ऐसे जिनके ना तो अभी तक सेवा नहीं है, ना कहीं कोई प्रावधान है, ना कोई डिजिग्नेशन है। और जिन मेडिकल कॉलेजों में कोर्स चल रहे हैं उनमें जब हम जाके पूछते हैं कि साहब हमारा जो है वैकेंसी के लिए आप बताइए, हमें कहीं ज्वाइनिंग दीजिए, तो वहां मेडिकल कॉलेज में बैठे प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि आपके तो सेवा नियम ही नहीं है। जब हमारे सेवा नियम नहीं है तो आप ये कोर्स क्यों चला रहे हो? आपको सरकार से मांग करनी चाहिए ना। हम सरकारी नौकरी करेंगे, सरकारी अस्पताल में काम करेंगे, इस मंशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कोर्स में एनरोल करते हैं, और सेवा नियम होता नहीं है। इस बात को लेकर अभी तक आप कितने लोगों के पास गए, किस किस लेवल के लोगों के पास गए, वहां से क्या क्या जवाब मिले?
साहब हमने तो ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा, ऐसा कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं छोड़ा, ऐसा चिकित्सा कोई नेता नहीं। मंत्री, एसीएसपी, सबके पास चले। मैंने इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार के सारे चिकित्सा मंत्रियों से मिले हम, रघु शर्मा जी से मिले, रघु शर्मा जी के बाद हमारे प्रसादी लाल जी बने थे, उनके बाद मिले, उनके बाद प्रसादी लाल जी से भी प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। वो तो इतने परेशान हो गए थे, हमें बोलते थे कि इन लोगों को अंदर ही बताने दिया करो। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको अपना दुखड़ा अगर जनप्रतिनिधि के पास लेके जाते हैं। तो अभी इस सरकार की बात बताता हूं आपको, बीजेपी सरकार आई, जिन्होंने कोर्स चलाया, हमें बड़ा ये था कि आज बीजेपी सरकार आई है, नया सीएम बना है, नए लोगों को मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि गरीब बेरोजगार की बात को समझेंगे, सुनेंगे। और हमने स्वागत भी किया। हमारे गृह जिले के मुख्यमंत्री जी हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने अभी राजस्थान की बात करी, उसका भी हमने स्वागत किया। लेकिन हमारे लिए क्या मिला? जहां इस प्रदेश के लोग पढ़ लिख कर मेडिकल हेल्थ में होते हुए हम लोगों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। आंदोलन हम आज से नहीं कर रहे, कम से कम 5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने पिछली सरकार में भी खूब लाठियां खाई, खूब जेलों में गए। आज इस सरकार ने, पिछली बार फरवरी में हमने स्वास्थ्य भवन में बैठे थे, हम वहां अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पुलिस ने जबरदस्ती हमें उठा दिया, ले गए 151 में बंद कर दिया, लाठियां लगाई हमारे साथियों के, रात में उठा ले गए, घसीट रहे हैं। हमारे साथ महिला लड़कियां होती हैं, स्टूडेंट होती हैं, बेचारी उनको भी खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं। इस तरीके से प्रदेश में अगर युवाओं की आवाज को दबाएंगे, अभी की बात है 7 जनवरी को हमने 7-8 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, उसके लिए हमें ओएसडी साहब के पास लेके गए, चिकित्सा मंत्री जी के। हमने कहा था कि उनको यहाँ बुलाओ, बार बार जाते हैं, झूठे आश्वासन, पहले कांग्रेस सरकार में, अब बीजेपी सरकार में, कब तक चलेगा? तो आप मंत्रियों के पास भी चले गए, एसीएस के पास भी चले गए और दूसरे अधिकारियों के पास भी चले गए, सिर्फ आश्वासन मिला, कहीं से भी कुछ नहीं मिला आपको। किसी ने आज तक कोई भी प्रयास करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ झूठा जुमला, जब भी जाते हैं एक मीठी गोली जैसे कह सकते हैं कि हम आपका काम करेंगे, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। सरकारें बदल गई, गहलोत सरकार थी, वापस बीजेपी आ गई, लेकिन गजेंद्र सिंह जी खुश बने, उनके पास हम बार बार जाते हैं, आज तक उनसे हमारी मुलाकात नहीं। ओएसडी हमें सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। और लगभग अगर एक आंकड़ा आप बता पाओ कि इन 10 कोर्सेज में तमाम सारे जो राजस्थान में सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें लगभग कितने छात्र पढ़ते हो? सरकारी और प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेजों में भी कोर्स चलते हैं और प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज हैं, उनमें भी कोर्स चलते हैं। अब तक टोटल 3 से 4 हजार बच्चे ऐसे हैं जो कोर्स कर चुके हैं। 4000 लोगों ने कोर्स कर लिए, बिल्कुल। और 10 उनके लिए कोई सरकारी, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। 10,000 लोग ऐसे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, इनमें इन कोर्सों में पढ़ाई कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की विषय है, सरकार सुनना नहीं चाहती है। अभी मैं जाके मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब के पास जाके आया हूँ, उन्होंने मुझे फिर वो कहा है, इससे 2 महीने पहले हमने एक धरना किया था, 2 बार धरने की तो उस महीने में, दोनों बार हमको झूठा आश्वासन दिया था। हमारी फाइल फाइनेंस में थी, फाइनेंस से बढ़कर कैबिनेट में गई, कैबिनेट से वापस भेज दिया उसको स्वास्थ्य भवन। इस तरीके से हमारी फाइल गोल गोल घूम रही है। यहाँ से जाती है स्वास्थ्य भवन, जीएस थर्ड से अपने डीओपी से। और आपने खुद ने कोर्स कब किया था? मैंने कोर्स किया था अभी ओटी का किया था 19-20 में, और अभी मेरा ब्लड बैंक का चल रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हम बहुत परेशान हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज में हमारे कोर्स चल रहे हैं, वहां जाके हम पूछते हैं कि साहब हमारे लिए वैकेंसी, तो हमें कहते हैं कि आपके लिए वैकेंसी, आपके तो सेवा नियम नहीं। जब सेवा नियम नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, या तो कोर्सों को बंद कर दो, और जिन बच्चों ने कोर्स कर रखा है उनके लिए कोई प्रावधान निकालो। नहीं करते हो। 2 साल का कोर्स 10 सालों से चल रहा है, 5 से ज्यादा बैच निकल चुके हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। इन सब के लिए वैकेंसी के नाम पे कुछ नहीं, कोर्स बना दिया, सेवा नियम नहीं, लोगों से मिल लिए, सिर्फ आश्वासन के नाम पर काम कुछ नहीं। ऐसे इन छात्रों की पीड़ा अगर नहीं सुनी जाएगी तो कैसे युवाओं के लिए काम करेंगे और कैसे राजस्थान सच में राइज करेगा? ये फिर से मैं कह रहा हूं, एक बड़ा मौका है भजन सरकार के पास कि ये सारे कामों को कर दे, और कहीं ना कहीं एक साइन से जो सारे काम हो जाने उनको कर दे। इतने सारे युवा आपके साथ आ जाएंगे, इतने सारे युवा आपकी ताकत बन जाएंगे, आप राजस्थान के सबसे एक्शनेबल सीएम बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा मौका है, इसे मैं तो कहता हूं पीड़ा से ज्यादा मौके के तौर पे देखना चाहिए। और ये काम अगर हो जाए तो इतने सारे युवाओं की शक्ति एक साथ बदस्तूर मिल जाएगी। देख रहे हैं आप लोग संवाद, और ऐसे ही युवाओं के मुद्दे हम लोग लगातार उठाते रहेंगे। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए हमेशा संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो।
MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।